और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, अमरीका की अपने तमाम शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान में अमरीकी वर्चुअल सफारतखाने का कहना है ईरान में एहतजाज तशद्दुद में बदल सकता है। मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मेनिया या तुर्किया के जरिए ईरान छोड़ दें। ऐसे इंतजाम करें कि अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार न हो। जो अफराद ईरान नहीं छोड़ना चाहते वो महफूज जगहों पर रहें। ट्रंप के मावरीन का सिफारतकारी पर जोर। नायब सदर जेडी वेंस का कहना है ईरान पर हमले से कबल सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है सदर ईरान में फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान के अवामी और निजी पैगामात में तजाद है। ईरान बंद दरवाजों के पीछे मुख्तलिफ पैगाम भेज रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने ईरान पर नई तजारती पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के साथ तजारत करने वाले ममालिक पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा। फैसला हतमी है, तब्दीली नहीं होगी। ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिश को खाक में मिला दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम करार तहसीन कहा। दुश्मन ने अंदरूनी किराए के एजेंटों से साजिश पर अमल कराना था। अवाम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने आज़म का भरपूर इजहार किया। मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका अपने फरेबी इकदाम रोके, अलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। उधर बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी के सुफरा की वजारत खारजा तलबी ईरानी मुजाहिरों के दौरान मुसल्लह फसादियों की वीडियोज दिखाई गई। चारों ममालिक के सफारतकारों से कहा कि ईरानी मुजाहिरीन की हमायत करना बंद करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। तेहरान में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मुज़ाकरात और सफारती राबताकारी की अहमियत पर जोर। फरीकैन का इलाकाई सूरत पर मुशावरत जारी रखने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक्काई का कहना है अमरीका के साथ राब्ते के ज़राए बहाल हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान राब्ते खुले हैं। ज़रूरत पड़ने पर पैगामात का तबादला होता है। रिवायती सालिस स्विट्ज़रलैंड के जरिए भी राब्ता है। मईशत का रोड मैप IMF के बगैर बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी कायम। खुसूसी कमेटी IMF से निकलने के ऑप्शंस पर गौर करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, कर्ज लें या बरामदात बढ़ाएं। हमें बरामदात और पैदावार में इजाफा करना होगा। एक्सपोर्ट इमरजेंसी की तजवीज़ है, बरामदात $60 अरब तक लेकर जाना होगी। एहसन इकबाल की भारतीय एक तरफा इकदाम की भी मजम्मत। कहा सिंतास मुआहदे की मौतली खत्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान के आबी हकूक पर जानियत की गई है। भारत का मकसद पाकिस्तान को पानी के बहरान से दो चार करना है। पानी के बहरान से निपटने के लिए अमली और काबिल अमल हल पेश करने का हुक्म खुसूसी वर्किंग ग्रुप के क़याम का टास्क दिया गया। पाकिस्तान मादनियात को स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी तरक्की में तब्दील करने के लिए तैयार। अमरीकी जरीदे द नेशनलिस्ट इंटरेस्ट का पाकिस्तान के लिए कानूनी बतौर स्ट्रेटेजिक तरजीह पर खुसूसी आर्टिकल शाया। जरीदे में कहा गया पाकिस्तान ने मादनियात के शोबे में पॉलिसी इस्लाहात की। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के गैर इस्तेमाल शुदा मादनी वसाइल मौजूद। रेकोडिक मनसूबा दुनिया की सबसे बड़ी गैर तरक्की याफ्ता तांबे और सोने की खानों में से एक है। कीमती पत्थरों की मालियत तकरीबन $450 अरब लगाई जाती है। 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में दूसरा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम मुनक्किद होगा। पाकिस्तान खुद को आलमी सतह पर काबिल एतमाद सरमायाकारी के लिए तैयार माइनिंग मैशत के तौर पर पेश करेगा। मादनियात के उसूल के दौर में पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक मरकज बन सकता है। CMKP के खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी का केस। सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बाबर नवाज के जवाब की कॉपी दे दी जाए ताकि हम दलाइल दे सकें। केस काबिल समाअत होने पर दलाइल कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। निजी शोबे से बीजों की खरीदारी कम। सिंध हुकूमत का सरकारी बीज सस्ते दामों देने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सिंध की ज़र सदारत इजलास। सूबे की तमाम ज़रूरी ज़मीनों की जियो मार्किंग का फैसला। सीड कॉरपोरेशन की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा। कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। बताया गया 352 एकड़ पर गंदम की काश्त की गई। काश्तकारों को गंदम के बीज सस्ते दामों फराहम किए गए। जियो मार्किंग से जमीन की हदूद, रकबे और मकाम को GPS के जरिए महफूज किया जाए।
मुल्क के बालाकी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। सबसे कम दर्जा हरारत हुंजा में -18, अस्तोर में -13, स्कर्दू में -12, गिलगित में -9। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी में भी अकवस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 18 जनवरी से मगरबी हवाएं सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा करेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के बलाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। आज भी धुंध के बायस मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। M2, M3, M4 और M5 पर मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक मौत। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक रोकी गई। कौमी शराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कोर कमांडर को कोयटा के बलूचिस्तान के इलाके बस्मी अहमद, ताजरों, सादसा, मोअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों समेत मकामी स्टेक होल्डर से मुलाकात। भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दों के मनफी प्रोपेगेंडे को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय माह पर दहशत गर्द बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों को निशाना बनाकर सबदाश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अनासर आवाम को बेहतर ज़िंदगी से महरूम और इलाके के अमन को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाना चाहते हैं। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ तरक्याती मनसूबे जारी रखे हुए है। तरक्याती मनसूबों का मकसद मकामी आबादी को बेहतर सहूलियात और मयार ज़िंदगी फराहम करना है। मकामी आबादी ने आवाम से बराह रास्त राब्ते पर कोर कमांडर कोयटा का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफा आईनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने दोहरा पहलू उसूल को तस्लीम करते हुए कानून आईनी करार दिया। रिमार्क्स दिए, एक कानून के विफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं, इसलिए कानून दुरुस्त है। मादियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है। मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। लेबर वेलफेयर सूबाई इख्तियार है, इसलिए सूबाई असम्बली को कानून साजी का हक हासिल है। सूबाई कानून विफाकी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता, बल्कि आईनी हम आहंगी में है। अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पिटीशन मुस्तरद कर दी। पेशावर के करीब मतनी की आलेजई पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने SMG राइफल से चौकी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पर फरार हो गए। पुलिस और दहशत गर्दों के माबैन फायरिंग का तबादला 8 मिनट तक जारी रहा। हमले में तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे। तोखम बॉर्डर पर कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले ट्रक से भारी मिकदार में असलहा और एम्यूनेशन बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक बरामद किए गए असलहे में हजारों कारतूस, मैगजीन और दीगर सामान शामिल एक मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया। ट्रक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को छोड़कर पाकिस्तान आ रहा था। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां नाकाबिल कबूल करार दी। डैनिश वज़ीर आज़म का कहना है, अमरीकी सदर की धमकियों ने नेटो की बुनियादें हिला दी। अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ तो डेनमार्क भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीका नेटो इत्तेहाद से पीछे हटा तो पूरा निजाम टूट सकता है। 7 यूरोपीय ममालिक का भी ग्रीनलैंड और डेनमार्क के हक में मुश्तरका बयान। अमरीकी इंतजामिया का कहना है, यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदगी से न लिया तो अमरीका कार्रवाई कर सकता है।